जय मसीह के दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं और आप यीशु मसीहा के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीहा के वचनों के आधारित अपने जीवन को बिता रहे हैं और मुझ पर और आप पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना आए। दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने और आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, यीशु मसीहा को ग्रहण किया है और आप और मैं यह सोच रहे होंगे कि अब मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी, मैं अब सारे प्रॉब्लम से आज़ाद हो चुका हूँ। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब भी मैं और आप मसीह जीवन में आके बढ़ रहे होते हैं तब मुझे और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ही परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, या फिर हमारे जीवन में ऐसा भी समय कभी कभार आ सकता है कि हम बहुत ही भारी प्रॉब्लम में फंस भी जाए। परंतु दोस्तों एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी मुझ पर और आप पर प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी भारी समस्या में मैं और आप फंस जाते हैं, उन समयों में भी मुझे और आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीहा को ग्रहण करते हैं, तब चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाओ या फिर शैतान की ओर से आप पर कोई भी ऐसा प्रहार क्यों ना किया जाए, परंतु फिर भी उन समयों में भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में चाहे इस मैसेज को देखने वाला कोई भी मसीही व्यक्ति प्रॉब्लम में है, समस्या में है या फिर किसी भारी परिस्थिति में फंस चुका है, तो दोस्तों आपको यह स्मरण रखना होगा कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। परमेश्वर उस गंभीर स्थिति में भी आपके साथ खड़ा हुआ है और उस संकट के घड़ी में भी आपके पास है। दोस्तों आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उस समय भी आपको और मुझे डटे रहना है, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, तब तक मुझे और आपको बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। हम जानते हैं कि इस भारत देश के एक ऐसे सेवक जो कि बजिंदर सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं, वह भी एक बहुत ही भारी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, भारी परेशानियों में फंस चुके हैं और आज वह बंदी गृह में है। परंतु दोस्तों मुझे और आपको यह बात कभी नहीं भूलनी है कि उस जगह पर भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहती है। दोस्तों आपको और मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह तो अब काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से बंदी गृह में है, तो क्या अभी भी परमेश्वर उसके साथ रह सकता है? क्योंकि दोस्तों कई बार हम मनुष्य जो है ऐसा सोचने लगते हैं कि मैंने तो यह गलती की ही, मैंने तो वह अपराध किया है, शायद परमेश्वर ने मुझे और आपको छोड़ दिया होगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि जब हम जाने अनजाने में हमसे कोई भी छोटी सी भूल भी हो जाती है और उसके बाद हम यह सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने शायद मुझे छोड़ दिया होगा। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर यह चाहता है, परमेश्वर यह राह देखता रहता है कि कब मैं और आप पश्चाताप करें, कब मैं और आप यीशु मसीह के लहू को मांगे और कब मैं और आप पवित्र हो, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको वापस अपने साथ रखने पाए और परमेश्वर हमारे साथ रहने पाए। दोस्तों आज उस दास के साथ भी परमेश्वर साथ है, ऐसा नहीं है कि वह अकेला है। दोस्तों हाँ, हम पर जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तब मुझे और आपको ऐसा तो लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। आज बजिंदर सिंह जी जब जेल में है तब काफ़ी सारे लोग यह भी सोच रहे होंगे कि वह अकेला है, वह निराश होगा, हताश होगा, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हर एक के साथ रहता है। संकट के घड़ी में जिसने भी यीशु मसीहा के नाम को जाना, जिसने भी यहोवा नाम को जाना है, उन तमाम के साथ परमेश्वर जरूर रहता है। हाँ दोस्तों एक बात मुझे और आपको कभी नहीं भूलनी है कि जिसने भी यहोवा नाम को जाना है, जिसने भी यीशु मसीहा के नाम को जाना है, वह शायद प्रॉब्लम में फंस भी सकता है, शायद उस पर भारी मुसीबत आ भी सकती है, परंतु जब भी उस पर मुसीबत आती है उन समयों में भी
परमेश्वर उसके साथ रहता है, उस संकट के घड़ी में भी परमेश्वर साथ रहता है। इसलिए मुझे और आपको यह बात कभी नहीं भूलनी है। जिस प्रकार भजन संहिता में भी मुझे और आपको अनोखी बातें समझाता है कि संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊँगा। हाँ दोस्तों, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा कि आप और मैं किसी भी संकट समस्या में रहते हैं, उन समयों में भी परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहता है। दोस्तों, अगर मैं और आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तब मुझे और आपको ऐसा भी लगने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस संसार के लोगों पर मुझे और आपको ध्यान ना देते हुए जो आपके साथ है, जो आपका सच्चा साथी है, उस पर आपको और मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। और वही परमेश्वर उस संकट के घड़ी में भी आपके और मेरे साथ रहने पाता है। दोस्तों, कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम हम पर आ पड़ती है कि उस प्रॉब्लम से हम जल्द से जल्द नहीं निकलने पाते हैं। शायद एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना या इससे भी ज़्यादा समय हो जाता है। परंतु जब भी समय ज़्यादा भी हो जाए तब भी मुझे और आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास बनाए रखना है। हमें पश्चाताप के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना होता है। और आप देखने पाओगे आपके विश्वास के कारण परमेश्वर आपको उस दलदल में से, उस परेशानियों में से, उस प्रॉब्लम में से जल्द बाहर निकालने पाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, आप और मैं कोई भी पर्सन हो सकते हो इस संसार में। अगर आप मसीही को जानते होगे, आपने मसीह को पहचाना होगा, या फिर परमेश्वर के पीछे पीछे आप और मैं चल रहे होंगे अब, या फिर आप और मैं परमेश्वर के पीछे अब चलना शुरू किया होगा। आप इस संसार के किसी भी कोने में रह सकते हो। तो हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मसीहियत में सताव के बारे में भी मैं और आप सुनते हैं, देखते हैं। क्योंकि कई ऐसे भी जगह है, कई ऐसे भी स्थान है इस भारत देश में भी कि जहाँ पर मसीही लोगों को आज भी सताया जाता है, या फिर उसे बहुत से ही ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। परंतु हमें हिम्मत नहीं हारना है। उन समय में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपके उस परिश्रम को परमेश्वर देखता है और परमेश्वर आपके उस परिश्रम का प्रतिफल भी देता ही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम मसीहत में चलेंगे, मसीह यीशु के पीछे अपने जीवन को बिताएंगे और इस पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक हमें छोटी बड़ी बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है, या फिर हम कई ऐसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। जिस प्रकार बजिंदर सिंह केस के बारे में भी मैं और आप जानते ही हैं दोस्तों। ऐसी कई बार मुझ पर और आप पर प्रॉब्लम आ भी सकती है और नहीं भी, परंतु जब भी मुझ पर और आप पर प्रॉब्लम्स आए, जब भी मैं और आप किसी भी भारी मुसीबत में फंसे, तब भी मुझे और आपको घबराना नहीं है, मुझे और आपको कभी भी निराश नहीं होना है। उस समय में भी हमें और आपको किसी और पर ना ध्यान देते हुए परमेश्वर की ओर ध्यान देना है दोस्तों। जिस प्रकार भजन संहिता में हमें और भी वचन सिखाते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को कभी न टलने देगा, वह आपको और मुझे कभी ना डगमगाने देगा, क्योंकि वही परमेश्वर दिन रात मुझ पर और आप पर नजरें रखा हुआ है। इसलिए कभी भी कोई भी परेशानियों में आप और मैं फंसे, किसी भी प्रॉब्लम में मैं और आप फंसे, वह प्रॉब्लम कुछ ही समय तक आप पर और मुझ पर रहने पाएगी। परंतु उस प्रॉब्लम में से अगर मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो जल्द से जल्द परमेश्वर मुझे और आपको बाहर निकालने पाता है दोस्तों। इसलिए कभी भी मुझे और आपको घबराना नहीं है, कभी भी मुझे और आपको डरना नहीं है। हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस परमेश्वर के ऊपर ही रखना है। हर एक परिस्थितियों में हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर पर ही रखना है, हर एक स्थिति परिस्थितियों में, ताकि परमेश्वर हमें उस
दलदल में से, उस परेशानियों में से, उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालने पाए। और मैं वापस कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं और आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तब मुझे और आपको डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है। हमें वचन पर स्थिर मजबूतायत से बने रहना है। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वही परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस बात को आपको और मुझे कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर का वचन आज भी शक्तिशाली और आज भी कार्यरत होता है, और जब हम उस पर विश्वास बनाए रखते हैं तब परमेश्वर मुझे और आपको जल्द से जल्द बाहर निकालने पाता है। सबको जय मसीह की।